अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारे पास है गोल्जी ऑपरेटस। तो गोल्जी ऑपरेटस हमारे पास जो था, ये फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया गया था बैक्यूमिलो गोल्जी से 1899 में। और ये क्या होता है कि फाउंड होता है, मतलब ये पाया जाए यूकैरियोटिक सेल वगैरह में प्रेजेंट होता है। ये क्या होता है, इसमें स्टैक्स होते हैं फ्लैटेंड मेम्ब्रेन बाउंड। इनके इसके जो स्टैक्स होते हैं वो मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। और ये वाला, जैसे ये एक इसका ये वाला एक सैक ये है, एक ये है और एक ये जो इसके सैक हैं ये मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं और इनको सिस्टर्नी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के जो सैक्स होते हैं उन्हें हम क्रिस्टी कहते हैं, जबकि इसके जो सैक्स होते हैं उनको हम हमारे पास सिस्टर्नी कहते हैं। तो ये जो इसके फ्लैटेंड स्टैक्स होते हैं ये मतलब मेम्ब्रेन बाउंड हो सकते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं और इनको हम सिस्टर्नी कहते हैं। और ये जो सिस्टर्नी है ये जब आपस में ग्रुप इनके सब जब आपस में इकट्ठे होते हैं तो इनके साथ इनकी वजह से जो एक बॉडी बनती है उसको हम गोल्जी कम्प्लेक्स या गोल्जी बॉडीज़, इन एक एक को गोल्जी बॉडीज़ कहते हैं, लेकिन ये जो सभी को अगर हम इकट्ठे पढ़ें तो उसको हम गोल्जी कम्प्लेक्स कहते हैं। तो ये एक कम्प्लेक्स सिस्टम होता है इंटरकनेक्टेड ट्यूब्यूल्स का एक सेंट्रल स्टैक्स के गिर्द। तो जो सिस्टर्नी है वो इनके एक दूसरे के साथ मिलकर कंटिन्यूसली मिलते हैं और फ्यूजन की वेजल की वजह से ये इनके एसआर जो हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उससे जो हमारे पास वेसिकल्स बेसिकली सिक्रीशंस में इसका एक बेसिक रोल्स होता है। और सिक्रीशन क्या होती हैं कि ऐसी प्रोडक्ट्स जो कि भी हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि बेसिकली जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसकी रफ या स्मूथ फॉर्म से कोई भी निकलने वाली चीज़ जो होती है, तो इनका काम होता है उनको मॉडिफाई करना। तो ये उसमें वर्क कर रहे होते हैं और इनका जो आउटर कन्वेक्स सरफेस होती है वो हमारे पास उसको हम फार्मिंग फेस कहते हैं, जबकि इनर कनकेव सरफेस को हम मेच्योरिंग फेस कहते हैं। तो मतलब इसके दो फेज़ होते हैं, एक ये साइड और एक ये वाली साइड, ये इसके दो फेज़ हैं। और ये जो सिस्टर्नी है ये पैकअप ब्रेकअप इनटू वेसिकल टू फॉर्म लेटर में, इनके ये जो सिस्टर्नी है ये ब्रेकअप हो जाते हैं इनटू वेसिकल्स में फ्रॉम लेटर। ये जो होल स्टैक्स है इसमें इनके हमारा जो पूरा गोल्जी बॉडी है या गोल्जी कम्प्लेक्स है इसमें बहुत से सिस्टर्नी प्रेजेंट हो सकते हैं, तो जो कि आउटर से इनर सरफेस की तरफ मूव करते हैं। तो ये हमारे पास एक गोल्जी कम्प्लेक्स है, ये उसका मेच्योरिंग फेस है, ये वाला फॉर्मिंग फेस है जो उसके बाद ये जो न्यू वेसिकल हमारे पास अभी बन रही हैं और ये जो वेसिकल्स बन चुकी हैं ये ट्रांसपोर्ट है जिनकी उन वेसिकल की गोल्जी यानी कि बेसिकली ये सिक्रीशन में वर्क कर रही होती है। और इसको हम यहाँ से भी देख सकते हैं, जैसे ये हमारे पास एक सेल का न्यूक्लियस है, तो यहाँ से कोई भी न्यूक्लियोलस जैसा कि प्रोटीन्स ये राइबोसोम्स की सेंसिस होती है वो यहाँ से मूव करते हैं इसमें गोल्जी ऑपरेटस में। गोल्जी ऑपरेटस उन्हें मॉडिफाई करता है और देन वो फिर आगे इनके सेल से बाहर मूव करना होता है जहाँ भी उन्हें मूव करना होता है। यहाँ से यहाँ पहले न्यूक्लियस से वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाते हैं और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि उनमें जो मॉडिफिकेशन करनी थी वो करता है और उसके बाद ये गोल्जी ऑपरेटस के पास चले जाते हैं। तो ये जो हमारे पास ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स होती हैं, तो ये पीछे हम यानी कि उन वेसिकल्स की बात कर रहे हैं तो उनकी वजह से जो हमारे पास ये जो ट्रांसपोर्ट वेसिकल जो कि सिक्रीशन वगैरह में बनी थी, तो ये मैच्योरिंग फेज जो हमारा गाल्जी ऑपरेटस का होता है वहाँ से पिक्ड आउट होती हैं। ये जो एरोज़ हैं वो शो करते हैं कि डायरेक्शन यानी कि इनकी कहाँ से कहाँ होती है। जैसे ही सिक्रीट होती हैं तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास जाती हैं और उसके बाद फिर ये गोल्जी ऑपरेटस के पास चली जाती हैं।
तो ये जो हमारा गोल्जी ऑपरेटस है, इसका बेसिक फंक्शन होता है सेल सेक्रीशन में। सेक्रीशन क्या है? कोई भी प्रोडक्ट है जो कि विद इन द सेल बनी है, राइबोसोम, तो राइबोसोम में बनी है, देन वो आउटसाइड पास होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, देन गोल्जी ऑपरेटस से। इनके प्राइमरीली कोई भी ऐसी चीज़ जो कि सेल के अंदर बनती है, फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्जी ऑपरेटस से होते हुए सेल के बाहर मूव करती है, तो उसे हम सेक्रीशन कहते हैं। ये जो सेक्रीशंस होती हैं, इनको फिनिशिंग प्रोडक्ट्स यानी कि इन्हें जब पैक किया जाता है, इनको इनसाइड द मेम्ब्रेन, इनके बिफोर एक्सपोर्ट करने से पहले इन्हें मेम्ब्रेन के अंदर पैक किया जाता है। और जैसा कि हमारे पास मैमल्स हैं, जो पिंक्रियाज है, वो जो ग्रैनुअल्स इंजाइम सेक्रेट करता है डाइजेशन के लिए, तो ये उसकी एग्जांपल है। ये जो गोल्जी कम्प्लेक्स है, इसका रोल है इस ग्रैनुअल्स को बनाने में। तो ये जो प्रोटीन्स और इंजाइम्स होते हैं जो कि हमारे पास ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं इसी मैकेनिज़्म से सेल के आउट थ्रू गोल्जी ऑपरेटस से। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट जो इसका फंक्शन है वो है कि हम इसने लिपिड्स को मॉडिफाई करना है, मॉडिफाई प्रोटीन और लिपिड्स को मॉडिफाई करना है और उनके कार्बोहाइड्रेट उनके साथ मिलाने, और नतीजे में हमारे पास कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स बनते हैं जिनको हम ग्लाइकोलिपिड्स या ग्लाइकोप्रोटीन्स कहते हैं। ये सबसे इसका मेन फंक्शन जो है वो गोल्जी बॉडीज़ का यही है कि इन्होंने मॉडिफिकेशन करनी है, यानी कि हमारे पास कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स बनाने हैं, लिपिड्स या प्रोटीन्स को मॉडिफाई करते हुए उनके साथ कार्बोहाइड्रेट्स को मिलाना है, और हमारे पास क्या बनता है ग्लाइकोलिपिड्स या ग्लाइकोप्रोटीन, यानी कि जब प्रोटीन के साथ कार्बोहाइड्रेट मिलेंगे तो हमारे पास